जम्मू के कठुआ में सेना के काफिले पर हमला करने वाले आतंकवादियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकी हमले में सेना के ट्रक को टारगेट किया गया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। आतंकी हमले को 3 से 4 आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। आतंकियों की तलाश में ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स लगाए गए हैं। इस साल जम्मू में होने वाला ये 9वां आतंकवादी हमला है। कश्मीर से आतंकवादियों का सफाया होने के बाद अब आतंकी जम्मू को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने इसी साल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की बात कही थी और इसके बाद से ही आतंकी हमलों में भी इजाफा हुआ है। अब तक जम्मू में हो रहे आतंकी हमलों की जिम्मेदारी कोई संगठन नहीं ले रहा था, लेकिन इस बार जैश ए मोहम्मद की ब्रांच कश्मीर टाइगर्स ने इस कठुआ अटैक की जिम्मेदारी ली है। आतंकवादियों ने स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल जवानों पर हमले के लिए किया था। इसका सीधा मतलब यह है कि ये राइफल और इसे चलाने की ट्रेनिंग पाकिस्तान की ओर से इन आतंकवादियों को दी जा रही है। एम्बुश लगाकर अटैक किया गया था। जब सेना का ट्रक गुजर रहा था तो घात लगाकर अटैक किया गया। पहले ग्रेनेड फेंककर जो सेना का ट्रक था उसको रोका गया और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की गई स्वचालित हथियारों से, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए। 4 जवान मौके पर ही शहीद हो गए थे। एक जवान को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने के बाद उस जवान ने दम तोड़ दिया था और कई जवान जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें पठानकोट के सैनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इसी बीच जम्मू कश्मीर के नगरोटा नेशनल हाईवे पर आईईडी बरामद किया गया है। नेशनल हाईवे 44 पर सेल्फी पॉइंट के पास ये आईईडी बरामद किया गया। हालांकि जैसे ही सुरक्षा बलों को ये आईईडी मिला, इसे निष्क्रिय कर दिया गया, डिफ्यूज कर दिया गया। लेकिन माना जा रहा है कि ये आतंकियों की ओर से ये आईईडी यहाँ पर छिपा कर रखा गया था और इस आईईडी के जरिए वो कोई बड़े अटैक को अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन इससे पहले ही सेना के जवानों को सर्च ऑपरेशन के दौरान ये आईईडी मिला, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में घायल जवानों का इलाज पठानकोट आर्मी अस्पताल में चल रहा है। आतंकियों ने माछेड़ी इलाके में घात लगाकर सेना के काफिले पर हमला किया था, जिसमें एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए। आर्मी अब आतंकवादियों की तलाश में जुटी हुई है। बता दूं कि बदनौता मछेड़ी का इलाका है, जहां पर आतंकियों ने इस गाड़ी को निशाना बनाया। दरअसल पहले से जो जानकारी मिल रही है, इन आतंकियों ने रैकी करके रखी थी इस इलाके की और जैसे ही इन्हें कल मौका मिला तो इन आतंकियों ने एक इलाके में छुपकर घने जंगल के इलाके में जो बड़े इलाके में फैला हुआ है वहां पर इंतजार किया और उसके बाद जैसे ही ये सेना की गाड़ी जो है वहां पहुंची तो अंधाधुंध फायरिंग इस पर शुरू कर दी। आतंकियों ने देखा कि सेना के जवान जो है वो जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, वो वहां से फरार हो गए। आतंकवादियों ने पहले आर्मी ट्रक पर ग्रेनेड फेंका और फिर स्नाइपर राइफल से फायरिंग की। बताया जा रहा है कि किसी लोकल गाइड ने आतंकवादियों की मदद की थी। इधर हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स आतंकी संगठन ने ली है। कश्मीर टाइगर्स जैश ए मोहम्मद की एक ब्रांच है। हमले की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली गई है। जम्मू में इंडियन आर्मी ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है और इस साल के आखिर तक जम्मू से तमाम आतंकियों के खात्मे का प्लान है। कठुआ में हुए आतंकी हमले के बाद एक बार फिर से एनिमी एजेंट्स एक्ट लागू करने की तैयारी हो रही है। एनिमी एजेंट्स एक्ट के तहत आतंकियों की मदद करने वालों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। आतंकवादियों की मदद करने वालों को उम्र कैद और फांसी की सजा का प्रावधान है। एनिमी एजेंट्स एक्ट को 1948 में घुसपैठियों के खात्मे के लिए बनाया गया था। बाद में इस एक्ट में सजा घटाकर 10 साल की गई। अभी कश्मीर में यूएपीए भी लागू है, लेकिन एनिमी एजेंट्स एक्ट इससे भी सख्त है। जम्मू कश्मीर में एनिमी एजेंट्स एक्ट को मूल रूप से लागू करने की तैयारी है, जिससे आतंकवादियों के मददगारों को उम्र कैद तक दी जा सकेगी। आतंकी हमले के बाद गृह मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी कीमत पर आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। कठुआ में हुआ आतंकी हमला जम्मू में बीते 81 दिन में हुआ 9वां आतंकी हमला है और आतंकवादियों का मकसद जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव से पहले माहौल को अशांत करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
कठुआ हमले को लेकर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस घटना पर दुख जाहिर किया। पार्टी की ओर से हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये घटना निंदनीय है। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि हर भारतवासी इस घड़ी में शहीदों के परिवारों के साथ है। जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार इसे गंभीरता से ले और आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे। ये मानना है कि जिस गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए उस गंभीरता सरकार नहीं ले रही, तो एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते हम सरकार का ध्यान इस ओर खींचना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं इसको सरकार पूर्णतः गंभीरता से ले और सभी देशवासी और एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में हम भी हर तरीके से सरकार जो कदम उठाएगी देश की सुरक्षा के मद्देनजर उस हर कदम का सहयोग करने के लिए हम तत्पर हैं। सभी देशवासियों की एक भावना है कि ये जो आतंकी जो हैं इनको उन्हीं की भाषा में जवाब भी दिया जाए। कठुआ के बदनौता और मछेड़ी में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ लगातार सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन जारी है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों की धरपकड़ हो या इनका सफाया हो सके। कल लगभग 3:30 बजे की घटना है जब आतंकियों ने 2 अलग अलग ग्रुप्स में बढ़कर सेना की इन गाड़ियों पर हमला किया था। दरअसल जो जानकारी ताज़ा मिली है उसके मुताबिक सेना की 2 गाड़ियां थी जिन पर जो है आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया और जैसे ही गाड़ियां लगभग 3:30 बजे के करीब बदनौता के इलाके में पहुंची तो इन आतंकियों ने, जो कि वहां जंगल में छुपे थे, उन्होंने पहले जो सामने वाली गाड़ी थी उस पर हमला किया और उसके बाद जो जंगल में छुपे हुए आतंकियों का जो दूसरा दल था उसने पीछे चल रही गाड़ी पर हमला किया। सेना के जवानों ने जो पीछे थे उन्होंने तुरंत बाहर निकलकर आतंकियों पर जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद ये आतंकी जो हैं वहां से भाग निकले, मगर तब तक जो है सेना के 10 जवान जो है वो गंभीर रूप से जख्मी हो चुके थे, जिनमें से बाद में 5 की जो है वो शहादत हुई है। जो ताज़ा जानकारी मिली है उसके मुताबिक किसी लोकल टाउट की मदद से इन आतंकियों ने इस इलाके की राखी की थी और उनको ये जानकारी थी कि सेना की ये गाड़ियां इस इलाके से गुजरने वाली हैं। एक और आपको अहम जानकारी बताएं कि आतंकियों ने इस बार भी स्टील बुलेट्स और एम कार्बाइन राइफल का इस्तेमाल किया है, जिसके ज़रिए जो टेलीस्कोप से दूर से सुरक्षा बलों की जो गाड़ी थी उन पर निशाना लगाया गया। सबसे पहले ड्राइवर को टारगेट किया गया और उसके बाद ग्रेनेड से हमला करके पहली गाड़ी में बैठे जवानों को जख्मी किया गया और उसके बाद दूसरी गाड़ी जब वो जवाबी कार्रवाई करने लगी तो उसके बाद उन पर भी जो है ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई, जिसका जवाब उन्होंने दिया, जिसके बाद ये आतंकी भागने से में जो है वो कामयाब हुए। उस पूरे इलाके में इस वक्त जो है तलाशी अभियान चल रहा है और कोशिश यही कि जल्द से जल्द आतंकियों को जो है वो ढूंढ निकाला जा सके, उन्हें मार गिराया जा सके। जैश ए मोहम्मद का ये आतंकी संगठन है जिसकी जिम्मेदारी इस जो कश्मीर टाइगर नाम का एक अलग एक नाम देकर यहाँ पर ऑफशूट बनाया हुआ है उसने ली है, मगर अब सुरक्षा बलों ने पूरे तरीके से इलाके को घेरा है और कोशिश यही कि जल्द से जल्द इनका सफाया हो सके। मंडी डिग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू।